हेलो मेरे 22 फरवरी वाले यूपी योद्धाओं, तो हो जाओ तैयार क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाले 4 सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन को। आज मैं हिंदी में आपका 6 नंबर कंप्लीट करवा के रहूंगा। तो अगर आप भी हैं 12th में और जा रहे हैं 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने, तो बस इन 4 पत्र लेखन को तैयार करके जाना। 6 नंबर आपका कोई काट ही नहीं पाएगा। तो मैंने सोचा बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। चलिए आपका 6 नंबर कंप्लीट करवा देते हैं लेके प्रभु का नाम। अगर ऐसे आप लिखकर आओगे भैया पत्र, तो 6 में 6 आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर को भी कहना पड़ेगा क्या पत्र लिखा है बच्चे ने, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। और ये टॉप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है जिसको आपको तैयार करके जाना है। ये बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो टॉप 4 पत्र लेखन कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाया और आपके लिए 4 सबसे इंपॉर्टेंट पत्र लेखन को आज मैं लेकर आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक को हम पढ़ते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला पत्र लेखन जो मैंने लिया है वो है बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखो। आपको 2-3 चीजों पर पत्र लिखना दिया जा सकता है। एक तो ये जो संक्रामक रोग है इससे रिलेटेड, एक पेयजल जो आपका होता है पानी उससे रिलेटेड, एक बिजली से रिलेटेड, और एक आपका जो लोग कब्जा करके बैठ जाते हैं उससे रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ये कई प्रकार से आता है, कई प्रकार से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको लिखना कैसे देखो। सबसे पहले जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। फिर आप किसको लिख रहे हैं, हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा, हम गोंडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको पहले लिखना है कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं। तो पहले सेवा में लिखिएगा, फिर जिसको लिख रहे हैं, जैसे हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा, हम गोंडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, हमने गोंडा लिखा है, आप जिस सिटी से हैं उसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस में कुछ नहीं रखा है, नाम मत लिखिएगा। फिर आपको लिखना है विषय, आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्या पर्पस है, हम आखिर ये पत्र लिख क्यों रहे हैं, कोई ना कोई पर्पस होगा भाई। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव, यानी कि संक्रामक रोग कब बढ़ेगा, जब दवाइयां नहीं होंगी। ये इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों के अभाव को देखते हुए चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखो। और ऐसे भी दिया जा सकता है कि बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखो। ठीक है, तो दोनों सेम ही है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपने लिखा सेवा में, फिर जिसको लिखना है उसको लिखा, फिर विषय लिखा। अब महोदय करके अपनी प्रॉब्लम का पिटारा खोल दो, क्या क्या प्रॉब्लम है हमारी उसको लिख दो। ठीक है, देखिए पत्र लिखने के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए महोदय लिखा, फिर आप लिखिए अपनी प्रॉब्लम को। देखो, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू ज्वर, मलेरिया, टीबी यानी कि क्षय रोग तथा पीत ज्वर क्या है, टाइफाइड, नाम सुना होगा, इंग्लिश में याद है, हिंदी में नहीं याद है, अंग्रेजों। देखो, जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर हैं, इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। लेकिन डॉक्टर द्वारा पीड़ितों को इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयां इतने ऊंचे मूल्य पर मिल रही हैं जो आम जनता की पहुंच से बाहर है। देखो भैया, जिसके पास पैसा है वो तो जाके ले लेगा 500, 1000, 2000 जो भी दवा होगी, और जो 200-300 में मजदूरी करता है बेचारा, उससे आप जाकर पूछो कैसे दवाइयां लेगा। अगर वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, अगर वो बाहर से लेगा वही बहुत महंगी महंगी दवाइयां मिलेंगी। तो इसीलिए आप पत्र लिख रहे हैं। तो ये अपने अपनी प्रॉब्लम, महोदय करके अपनी प्रॉब्लम आपने बताया। अब आपको अनुरोध करना है, देखो ये नेक्स्ट स्टेप है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ ले सके। फिर आपको दिनांक लिखना है, डॉट डॉट कर देना है, दिनांक मत लिखिएगा। भौदीय लिखिएगा, काखा गा,
आपको नाम नहीं लिखना है, ठीक है, और वजीरगंज गोंडा आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मतलब जब आप पत्र लिखें तो सबसे पहले सेवा में जिसको पत्र लिख रहे हैं उनको, फिर विषय, फिर महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम, फिर आपको लास्ट में अनुरोध करना है और ये सब आपको लिखकर फॉर्मेलिटी कर देनी है। तो पहला पत्र लेखन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है उन्हीं को लिया है। देखो, अपने नगर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान के प्रबंधक को पत्र लिखिए। मतलब अपने नगर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराने के लिए जल संस्थान के प्रबंधक को एक पत्र आपको लिखना है। आपके नगर में पेयजल की आपूर्ति नहीं है, उसको पूरा कराने के लिए आपको पत्र लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग, देखो सेवा में, ठीक है, सेवा में वैसे ही। अब श्रीमान निदेशक गोंडा जल बोर्ड गोंडा, मतलब आपको जल बोर्ड वाले जो लोग हैं उनको पत्र लिखना है, ठीक है। तो गोंडा जल बोर्ड गोंडा ये हमने लिख दिया जो मैंने बताया था। फिर आपको विषय लिखना है, पेयजल अधिकारी को जलापूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र, ऐसे आपको विषय लिख देना है। फिर महोदय करके फिर अपनी प्रॉब्लम लिखो। देखो, मैं आपका ध्यान वजीरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है। पानी का दबाव बहुत कम होता है। मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी नहीं चढ़ पाता, ठीक है। आप एड्रेस जो लिख रहे हैं भाई, कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जामिनर आपका एड्रेस देखने नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे मायने रखता है आप लिखते कैसे, तरीका कैसा है, पत्र लिखने का तरीका समझो, ठीक है। सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है। कई बार शाम को 2-2 दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती। भैया जल ही जीवन है, पानी नहीं मिलेगा तो हम कैसे रहेंगे, हम मर जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, गाना नहीं गाना था मैं। पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है। इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अधिकारी एक कान से सुने दूसरे से निकाल दिए। अब आपको अनुरोध करना है उसी तरह। अतः आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। मैं और मेरा पूरा क्षेत्र आपके सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद। दिनांक 22/2/2000। पूरा दिनांक नहीं डालना, थोड़ा बहुत आप डाल सकते हैं, या तो ना डालें तो अच्छा डॉट डॉट कर दें। भौदिये टाखागा वजीरगंज गोंडा, बस हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा पत्र लेखन। समझ में आ गया। तो इसमें भी आपको वही करना है, सेवा में लिखकर श्री जिसको लिख रहे हैं उनको विषय, फिर महोदय करके अपनी प्रॉब्लम, फिर आपको अनुरोध करना, लास्ट में अपनी फॉर्मेलिटी को लिख देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पत्र लेखन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है भैया, जबरदस्ती वाला काम है, उसके लिए मैं बता रहा हूं। अपने नगर की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखो। मतलब आपके नगर में जहां आप रहते हैं वहां पे सार्वजनिक भूमि पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, कुछ दबंगों ने, पैसे वाले नेताओं ने, ठीक है। तो उनको हटाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र आपको लिखना है। लेकिन समय बहुत खराब हो चुका है भैया, नेताओं के खिलाफ जाओगे तो क्या होगा जानते ही हो आगे, ठीक है। थोड़ा समझदार हो आप लोग। देखो, सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष गोंडा हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है, क्योंकि हमारे नगर में बहुत ज्यादा अवैध कब्जे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष गोंडा, विषय अवैध कब्जे को हटाना। हम अवैध कब्जे को हटवाना चाहते हैं, इसके लिए हमने नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। फिर आपको मान्यवर लिख देना है। मान्यवर लिखें या महोदय लिखें, हमें रिस्पेक्ट देना है, कैसे भी देंगे, ठीक है। देखो, हम लोहिया नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान कॉलोनी और आसपास हो रहे अवैध कब्जों की तरफ आकर्षित कराना चाहते हैं। यहां सार्वजनिक भूमि पर कुछ शरारती तत्वों ने कब्जा कर लिया है और वो वहां पर गैर कानूनी कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब कब्जा तो उन्होंने कर ही लिया है और वहां पे जो गैर कानूनी, जो इलीगल एक्ट होते हैं उसको वो कर रहे हैं। इस गैर कानूनी कार्यों में जुआ, नशाखोरी, शराब का अवैध व्यापार और कुछ हद तक वैश्यावृत्ति भी शामिल है। यानी कि वो कब्जा भी कर लिए और उसमें नशाखोरी, जुआ, शराब, अवैध व्यापार और कुछ हद तक वैश्यावृत्ति भी करते हैं। बताओ कितनी बेकार चीजें हैं। जो वहां पे रेस्पेक्टेड लोग हैं, जो वहां पे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, उनको बुरा लगेगा और इसीलिए पत्र लिख रहे हैं हम भाई, ठीक है। आए दिन यहाँ लड़ाई झगड़ा, मारपीट व कॉलोनी वासियों के साथ गाली गलौज की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। इस कारण बच्चों और महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। भाई वहां पे पियक्कड़ लोग रहेंगे, जुआ, नशाखोरी, शराब वाले, तो भाई महिलाएं और बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे। इन शरारती तत्वों को कुछ राजनीतिक संरक्षण मिला होने के कारण हम में से कोई भी इनके खिलाफ ज्यादा नहीं बोल पाते। भाई इन जो लोग हैं दबंग लोग, इनको जो राजनीतिक संरक्षण मिला है, मतलब कुछ राजनीतिक नेताओं का हाथ इनके सर पर है, जाओ बेटा कुछ भी करो, कोई टेंशन नहीं, हम है ना, ठीक है।
नहीं बोल पाते। अतः आपसे अब अनुरोध करना, अतः आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि हमारी समस्या पर ध्यान देते हुए इसका अतिशीघ्र समाधान कराएं। शीघ्र कार्यवाही की आशा में दिनांक समस्त लोहिया नगर निवासी। भैया अकेले तो लिख नहीं रहे, कई लोग हैं, अकेले लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तू गया था मेरे खिलाफ कंप्लेन करने, ऐसा होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 करके ऐसे कर देना है, ठीक है। तो ये आपका, क्योंकि हम लोहिया नगर कॉलोनी के निवासी कई लोग मिलकर ग्रुप में इस पत्र को लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपको सेवा में जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको विषय मान्यवर करके अपनी प्रॉब्लम बताओ और यहाँ पे आप रिक्वेस्ट करो और दिनांक और ये सब लिखकर आप काम खत्म करो, ठीक है। कई लोग मिलकर लिख रहे हैं तो हम मिलकर करेंगे काम, ठीक है। हटवा के रहेंगे अवैध कब्जे को, ठीक। हम नहीं हटवाने जा रहे, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको लिखना है। पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो तीसरा पत्र था, देखो मैं समझा रहा हूं, पत्र में कोई जरूरी नहीं है जो बीच बीच में मैंने लाइनें लिखी आप यही सेम टू सेम लिखे, रट के चले जाएं, दिन भर रात रटें, ऐसा नहीं है। आप समझिए कैसे पत्र को लिखते हैं, व्हाट इज द राइट मेथड टू राइट ए लेटर। सबसे अच्छा तरीका क्या है पत्र लिखने का, इसको समझिए। रट के और एकदम याद करके कोई चीज नहीं जाया जाता, उसको समझ के जाते हैं, ताकि वहां जाके थोड़ा लिख दें, चेंज करके लिखेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि आप देखेंगे एक ही आंसर को अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आंसर होना चाहिए सटीक, बस आप कैसे भी लिख रहे हैं उस मायने नहीं रखता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो है ये है, नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखो। अभी हमने कब्जे वालों के लिए पत्र लिखा था, अब अतिक्रमण की समस्या है। मतलब कुछ अतिक्रमण, कुछ लोग सड़क के किनारे ठेला वाला लगा के बैठे हैं, उनसे गाड़ी वाड़ी आना जाना बंद हो गया है, उसमें बाधा आ रही है, ठीक है। इन सब पर आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, वही सेम प्रोसेस। देखो हम लिखेंगे सेवा में बालेश्वरगंज गोंडा, हम भाई एड्रेस बदलते रहते हैं, ठीक है। हमारा कोई भरोसा नहीं है, हम यहाँ फिर कहाँ, ठीक है। विषय देखो, नगर की सड़कों पर अतिक्रमण के संबंध में, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ सड़कों पर अतिक्रमण है, मतलब बहुत सारे लोग कब्जा कर बैठे हैं, कोई दूसरा नहीं, कुछ टेम्पो वाले लोग हैं, कुछ दुकान वाले लोग हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो महोदय, मुझे अत्यंत विवश होकर यह कहना पड़ रहा है कि इन दिनों नगर की मुख्य सड़कों से होकर आना जाना असहज हो गया है। मतलब नगर की जो मेन सड़क है उससे आना जाना असहज हो गया है, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसका प्रमुख कारण जगह जगह लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जाना, ये भी लगभग कब्जे से रिलेटेड है, लेकिन जमीन उमीन नहीं, दूसरा कब्जा, ठीक है। कहीं सड़क के किनारे ठेले या खोमचे वालों का कब्जा है, तो कहीं पंडालों में जीवन यापन करने वालों का कब्जा है। देखो अब तुम सड़क के किनारे, अगर आप कोई भी है उस सड़क के किनारे ठेला लगाएगा, खोमचे वाला लगाएगा, पंडाल लगाएगा, वहां पे रहेगा, तो सोचो रात में कोई आ रही है गाड़ी, गलती से जाके टकरा गई तो क्या होगा? जीवन बर्बाद। तब दोष किस पे जाएगा? जो गाड़ी ठोकेगा। देखो आप रहिए वहां पे जहां रहने की जगह है। आप अगर फुटपाथ पे बगल में ही लेटे हैं, जस्ट फुटपाथ भी नहीं बना है तो प्रॉब्लम तो होगा ही। तो इसीलिए, ठीक है, कई ई रिक्शा या टेम्पो वाले सवारियों के इंतजार में जगह घेरे रहते हैं, और जो टेम्पो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, भाई उनकी भी रोजी रोटी है, जगह घेरे रहते हैं, तो थोड़ा सहन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में सड़कों पर वाहन तो क्या, पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं है। मतलब गाड़ी तो छोड़ दो, पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं है। राहगीरों को जाम की समस्या से निरंतर जूझना पड़ रहा है। नगर पालिका की ओर से पिछले वर्ष अतिक्रमण हटाने के प्रयास किए गए थे, किंतु इन स्थानों पर लोगों द्वारा पुनः कब्जा कर लिया गया। पहले तो प्रयास किए गए कि चलो हटा देते हैं, लेकिन हटा दिया गया, फिर उसके बाद में लोग आके कब्जा कर लिया। अब कौन बोलने जाए? हम बोलेंगे तो सभी लोग तो उधर से जा रहे हैं, सब क्यों नहीं बोलते? हम ही क्यों बोले? यही सोच सबसे बड़ी गड़बड़ सोच है। लोग सोचते हैं कि जाते तो सब लोग हैं, हम ही जाएं दुश्मनी बोल लें। देखो आप आवाज उठाएंगे तो 2-4 लोग और उठाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अतः आवश्यक है कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाए और पूरे नगर में अतिक्रमण के विरुद्ध एक व्यापक अभियान चलाया जाए। मुझे आशा है, आई होप, मुझे आशा है कि आप इस दिशा में शीघ्र ही कोई ठोस कदम उठाएंगे। दिनांक भौदिये काखा गा, ठीक है, कुछ खास नहीं लिखना है, भौदिये लिखकर काखा गा लिख देना है, काम खत्म। ये चौथा हमारा पत्र लेखन था। तो स्टूडेंट आज का जो ये हमारा क्लास है 12th हिंदी के महत्वपूर्ण पत्र लेखन का, वो यहीं पर फिनिश हुआ है। मैंने सिर्फ 15 मिनट की वीडियो में, 14-15 मिनट की वीडियो में मैंने आपका 6 नंबर कंप्लीट कराया। टैलेंट, इट्स अ टैलेंट, और आप भी टैलेंटेड बने, तैयारी करें और टॉपर बनकर आए, यही मेरी इच्छा है। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।